स्वयं भगवान ने अपने मस्तक पर धारण की है। कैसे भी वृंदावन आ जाए एक बार प्राणी। और सबसे ज्यादा भुक्कड़ आ गई है कविता हमारे साथ में। कौन खाए? ज्यादा खाएंगे और ज्यादा खाएंगे। एनिवर्सरी टू यू। तो दोस्तों घर से चंद कदमों की दूरी पर है सर का घर और अभी हम जा रहे हैं उनके मंदिर पर जहाँ प्रोग्राम है और वहाँ जाकर आपको दिखाते हैं। गिरिराज नगर सर के यहाँ जाने से पहले ये हनुमान जी मंदिर की तरफ मुड़ गई और दर्शन करने लगी। तो दोस्तों आ गए हैं गिरिराज नगर कॉलोनी वृंदावन के श्री राधा गोविंद देव जी महाराज के मंदिर में। कॉलोनी का भव्य मंदिर श्री राधा गोविंद देव जी महाराज का ये मंदिर दर्शन करा देता हूँ मैं आपको। भव्य फूल बंगले का आयोजन आज सर के द्वारा किया गया है और ये राम दरबार और ये माँ जगदम्बा माँ शेरों वाली। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। और इस आयोजन को कराया गया है हमारे सर द्वारा जो GLA यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। ब्रजेश कुमार शर्मा। भगवान की देखो महिमा तो अनंत है, अपार है, कोई पार ही नहीं पा सकता है जी। और जितने भगवान के रूप हैं उतने ही उनकी कथाएं हैं जी। रूप भी अनेक हैं, कथाएं भी अनेक हैं जी। कोई वर्णन नहीं कर सकता है जी। लेकिन फिर भी ये राधा गोविंद और श्री राम दरबार हमारे राधा गोविंद नाम से ये जो मंदिर है जी। और जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी। वो श्री राधा गोविंद देव के नाम से हुई है जी। तो राधा गोविंद ये तो इनकी तो कोई बखान भी नहीं कर सकता है जी। ये तो साक्षात स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जी। तो इनका मैं क्या बखान कर सकता हूँ, सभी लोग जानते हैं जी। अच्छा, ब्रजधाम में बताते हैं कि ब्रजधाम में रहना और ब्रजधाम की मिट्टी को रज को स्पर्श करना ये सभी की किस्मत में नहीं है। अरे जी ये सौभाग्य वालों को प्राप्त होता है जी। ब्रज में रहना सहज नहीं है जी। बहुत अनेकों जन्म से तपस्या करने वाला कोई प्राणी ही कोई शुभ आत्मा ही वृंदावन आती है और उसे भगवान के दर्शन और ब्रज में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अच्छा। ब्रज की रज जी। जो तो भगवान स्वयं भगवान ने अपने मस्तक पर धारण की है तो हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो हमेशा ही उनके चिंतन करते रहते हैं, उनके ब्रज में लौटते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। हमारे पास एक मन है लेकिन उसमें न जाने कितनी कल्पनाएं भरी हुई हैं, कितनी कामनाएं हैं, एक कामना तो है नहीं है, इसलिए कामनाओं की पूर्ति करना सहज नहीं है। लेकिन वृंदावन धाम एक ऐसा स्थान है कि अगर यहाँ पर हम किसी भी कामना को लेकर के आते हैं तो राधा रानी और श्री गोविंद हमारी उस इच्छा को अवश्य ही पूरी करते हैं। चाहे भाव से कुभाव से कैसे भी वृंदावन आ जाए एक बार प्राणी, फिर वो दोबारा जाने का मन नहीं बनाएगा अपने देश के लिए। हो सकता है कि वो सदैव ब्रज में ही निवास करे, वो कभी ब्रज को छोड़ करके नहीं जा सकता। ये ब्रज की महिमा है। यश क्या कहना चाहोगे बताओ। आप सभी का स्वागत सर की एनिवर्सरी पे क्या कहोगे बताओ। कौन खाए? और सबसे ज्यादा भुक्कड़ आ गई है कविता हमारे साथ में और खाने के लिए बैठ गए छूट पड़े हैं मीन्स। और हमारे साथ में संजय बाबू। हाँ जी। हमारे साथ में हमारे साथी ऑनलाइन वेलकम और साथी मिल गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, आराम से खाइए। ज्यादा खाएंगे और ज्यादा खाएंगे। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं जानती नहीं किसी को भी तो यही बोलेंगे जो बोलना है ना।
सर पॉकेट से सर कौन सी एनिवर्सरी है सर? 25। बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। मैम को केक कट करो। इधर थोड़ा सा साइड, लाइट आ जाए। चलो लाइट भी आ गई इस मौके पे। आ जाओ उधर, आ जाओ। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to both of you. Happy anniversary to you. और ये मैम ने सर को केक खिला दिया है और अभी सर भी केक खिलाएंगे। भगवान श्री बाके बिहारी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। और 100 वर्ष तक ऐसे ही ये शादी की सालगिरह ऐसे ही मनाते रहे। ये बड़ा सौभाग्य का मौका है, ठाकुर जी के मंदिर में ऐसी व्यवस्था कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे लो शुभकामनाएं सर को मिल रही हैं, उसमें व्यस्त हैं अभी सर और मैम। श्री राधा गोविंद देव मंदिर में और हमारे साथ हैं सर और ये हैं मैम। और आज इस ब्लॉग में हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि सर और मैम की 25th एनिवर्सरी है और बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट की है हम सभी लोगों ने। और इस मौके पर सर क्या कहना चाहोगे? राधा गोविंद देव की कृपा ऐसी बनी रहे, इसी तरह से डेली जो हम तो ऐसी कृपा बनी रहे, जल्दी जल्दी ये मौके आए और हम लोग इसी तरह से जो है आयोजन करें। राधा गोविंद देव की महाराज की कृपा से ऐसे आयोजन करते रहे, उनसे यही आशीर्वाद है। इसी तरह से अच्छे से जो है आगे जिंदगी कटें। ये भव्य फूल बंगला का आयोजन आपके द्वारा किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? इच्छा है, सब ठाकुर जी ने करवाया, हम करने वाले कौन होते हैं? जी, ये सब ठाकुर जी की इच्छा है। नहीं, वृंदावन धाम साक्षात बैकुंठ धाम है भगवान कृष्ण जी का, और यहाँ तो पवित्र भगवान जब बैकुंठ वास करते हैं तो पवित्र होना स्वाभाविक है। यहाँ पर जो है यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? हाँ होंगे, यहाँ तो है ही। तो इसी के साथ हमारे ब्लॉग का होता है अंत, क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर और केक सेरेमनी हो चुकी है, दावत भी खा लिया है, सूर्यग्रहण का पाठ तो हो चुका है। क्या क्या खाया है ये तो बता दे। आमरस खाया है, दही बड़ा खाया है और टिंडे की सब्जी खाई है, पनीर खाया है, छोले खाए हैं, चावल खाए हैं और कचौड़ी भी खाई है। कचौड़ी नहीं खाई। अच्छा, कचौड़ी नहीं खाई, मैंने खाई है कचौड़ी। थोड़ी और आमरस बहुत टेस्टी था। और क्या था? दही बड़ा मैंने पहली बार दही बड़ा भी मतलब सही लगा मुझे खाने में, बहुत अच्छा लगा ना। वैसे मैं खाती नहीं हूँ दही बड़ा, कहीं शादी वगैरह और खाती पर यहाँ खाया मैंने इस दही बड़ा। ब्लॉग के अंत में हम लोग सर को ढेर सारी विशेष देना चाहते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं सर को और मैम को। गोल्डन और डायमंड जुबली भी मनाए, ये हमारा भगवान से प्रार्थना है कि आप ठाकुर श्री बाके बिहारी जी महाराज से, श्री राधा गोविंद जी महाराज से यही प्रार्थना है कि आप गोल्डन डायमंड सभी सारी जुबली बनाए सारी जुबली एक साथ मनाएं, बस खुश रहिए और आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, आप दोनों ही मुस्कुराते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और चलते हैं हम अपने घर के लिए तब। और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं अपने घर के लिए। और राधे राधे।